प्रश्नावली 2.1 क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 2.1 हम लोगों ने कल शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का कुछ नियम कानून सीखा था। ठीक, शून्यकों की संख्या कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, हमने क्या बताया था? अगर तुमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कुछ नहीं करना है। देखो वह ग्राफ जो है x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, बस इतने बिंदुओं पर वह ग्राफ x अक्ष को काट रहा होगा, प्रतिच्छेद कर रहा होगा, y क्या हो जाएंगे? उसके शून्यक के मान हो जाएंगे। बताओ, पहला वाला ग्राफ में प्रश्न 2.1 का पहला प्रश्न है। ठीक, और प्रश्न में कहा क्या है? सभी प्रश्न में बोला है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में इन बहुपदों के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब कोई बहुपद है। ठीक, और बहुपद के लिए हमको निकालना है शून्यकों की संख्या। तो कुछ नहीं करना है। देखो वह ग्राफ जो है यह अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? बताओ, यह वाला ग्राफ यह अक्ष को कहीं काट रहा है? यह अक्ष हमारा ये है, ये तो y अक्ष है, तो हमको y अक्ष से नहीं लेना देना है। किस अक्ष को पकड़ना है? यह अक्ष को। बताओ, इस पर्टिकुलर के लिए शून्य कितने हो जाएंगे? हाँ, इसमें शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य होगी। सही है। अब बताओ, यह वाला ग्राफ f अक्ष को कितने बिंदु काट रहा है? एक बिंदु पर काट रहा है। यहां पर केवल प्रतिच्छेद कर रहा है, इसमें कितने शून्य मिलेंगे? एक शून्य मिलेंगे, यानी यहां पर शून्यकों की संख्या केवल एक होगी। कितना होगी? केवल एक होगी। बताओ, यह वाला ग्राफ यह अक्ष को कहां काट रहा है? ठीक, एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, तो कितने शून्य हुए? हाँ, तो शून्यकों की संख्या इसमें 3 हुई। ठीक, कितना हुई इसमें? 3 हुई। आगे देखो, बताओ, यह वाला ग्राफ यह अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर काट रहा है। एक ए वाला पॉइंट है और एक ए वाला पॉइंट है। जो कितने शून्य हुए? शून्य संख्या यहां पर 2 हुई। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना हुई? यहां पर 2 हुई। बताओ, यह वाला ग्राफ यह अक्ष को कहां काट रहा है? कितने बिंदुओं पर? 4 बिंदुओं पर। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। कितने शून्य हुए? 4 शून्य हुए। इसमें हो गई शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। सही है ना? बताओ, इस वाले ग्राफ, यह वाला है बच्चों कितने बिंदु पर टच कर रहा है, काट रहा है? टच भी करे तब भी एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, तो कितने शून्य हुए? 3 शून्य हुए। शून्यकों की संख्या 3 हुई। शून्यकों की संख्या कितनी हुई जी? 3। बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं करना था। ये तुम्हारे बहुपद का पहला प्रश्नावली था। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, पहले इसको उतार लो। चलो आगे हम बात करेंगे बहुपदों के शून्यकों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध। देखो यार, मान लो कोई भी तुमको बहुपद, यानी अगर तुमको कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, पहले हम लोग सोचते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि घात कितनी हो? 2 हो। ठीक, उसको हम लोग कहते क्या? द्विघात समीकरण। तो द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण, ठीक, वो होता है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह होता द्विघात का व्यापक समीकरण। द्विघात का व्यापक समीकरण, ये आपको द्विघात दिया रहेगा, मान लो द्विघात का व्यापक समीकरण दिया रहेगा। अब इसमें आपसे कहेगा शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का योग, ठीक। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल। अब ध्यान सब लोग समझो। चलो पहले हम बात करते हैं शून्यकों के योग के लिए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। किसी द्विघात समीकरण में शून्यकों के योग को हम लोग दो यूनानी अक्षर अल्फा और बीटा से इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यूनानी अक्षर, ठीक। तो शून्यकों का योग जब लिखना होगा हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, हाँ ठीक। फॉर्मूला होता है, लगाएंगे माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक सब जान जाओगे, बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, गुण अंक। सब गुणांक मतलब क्या होता है यहां जान लेते थोड़ा। गुणांक, गुण प्लस अंक, यानी उस राशि में, उस राशि में जिस अंक का गुणा है उसी को हम लोग कहते क्या है, गुणांक। जैसे कि यक्स गुणांक, यक्स वाली चर राशि में किस अंक का गुणा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक। यक्स का गुणांक कितना बताओ, यक्स का गुणांक, यक्स के साथ किस अंक का गुणा है, बी का, यानी यक्स का गुणांक है बी, तो माइनस बी अपान यक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए, माइनस बी अपान ए, ये निकल के आता है फार्मूला। यानी इसी को हम लोग 10वीं में पढ़ते थे, मूलों का योगफल, इसी का नाम होता है, हम लोग वहां पढ़े थे। कहीं इसको हम लोग बोल देते हैं मूलों का योगफल, क्या बोल देते हैं, हाँ मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो चाहे हम लोग कहें मूलों का योगफल, चाहे कहें शून्यकों का योग, जो फार्मूला निकल के आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, और हर साल बोर्ड में इससे संबंधित 100% आता है, कंफर्म है। ये पहला पॉइंट हुआ, ये पहला पॉइंट है, ठीक। दूसरा पॉइंट बात करेंगे मूलों का गुणनफल। क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, या इसी का हम लोग कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं, हाँ शून्यकों का गुणनफल कहते हैं हम इसी को, बहुत ध्यान समझो। इसी को हम लोग कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल को जिस प्रकार से हमने इसको दो यूनानी अक्षर अल्फा और बीटा से दिखाया, इसी प्रकार हम इसको भी अल्फा और बीटा से दिखाते हैं, बस बीच में क्या होता है, गुणा का साइन लग जाता है, इनटू बराबर। इसका फार्मूला होता है अचर पद, अचर पद। अब बताओ इस बहुपद में अचर पद कौन है, अचर पद कौन है इसमें, सी है, सी अचर पद है ना। अचर पद क्यों है, तो इसके साथ कोई भी चर राशि नहीं है, हाँ, यानी अचर पद, अचर पद बटे लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बताओ अचर पद कितना है, सी, यक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए। तो जो यहां पर फार्मूला निकल के आता है मूलों का योगफल, चाहे कहें चाहे शून्यकों का गुणनफल कहें, मूलों का गुणनफल चाहे क्या कहें, शून्यकों का गुणनफल, जो फार्मूला निकल के आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकल के आता है, सी बटे ए। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको उतारो, फिनिक्स सॉल्व लेकर हम वो सिखाते हैं क्या होता है, उतारो पहले इसको। देखिए ना, अब आपको प्रश्न दिया रहेगा इस टाइप का, कहेगा
शून्यकों और गुणांकों के बीच सततता की जांच कीजिए। दो प्रश्न ध्यान से देखोगे तुमको सब समझ में आ जाएगा, सब बातें क्लियर हो जाएंगे। बहुत ध्यान समझो। चलो पहले इसके लिए हम लोग निकालते हैं शून्यक। क्या निकालते हैं? शून्य। देखो यार, तो शून्य निकालने के लिए इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो आगे पीछे दिया है 10, आगे दिया है 1, तो हम लोग लिखेंगे 1 गुणे 10। 10 का नाम 10, बीच में दिया है 7x। इस 7x को ऐसे तोड़ो, 7 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। 5 दूनी 10 आ गया। यानी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, मान ली इतना हो गया। सही है? बताओ दोनों का मान क्या है? तुम्हारा मन के आगे ऐसे लिख सकते थे 2x प्लस 5x, अभी बात वही है। उसका मान दोनों में है x, x प्लस 2 बचा, प्लस 5 का मान लिए x प्लस 2 बचा, 5 दूनी 10। दोनों का क्या मान है? x प्लस 2, क्या बचा? x प्लस 5। बहुत ध्यान समझना। पहले हम निकाल रहे हैं शून्य। क्या निकाल रहे हैं? शून्य। क्यों? हमने तुमको भी बताया शून्यकों को हम लोग कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक। यानी जो शून्यकों का योगफल आएगा वही क्या आएगा? गुणांकों का भी योगफल आएगा। अभी मैं तुमको प्रूव कर रहा हूं, अभी प्रूव करूंगा, देखना अभी। चलो तो पहले हम निकालेंगे इसका शून्य। तो शून्य निकालने के लिए इसको हम करना क्या पड़ेगा? अलग अलग जीरो के बराबर। तो शून्य निकालने के लिए क्या करोगे? शून्य के लिए, शून्यकों के लिए, शून्य के लिए, तो शून्य के लिए बात करोगे तो इसको अलग अलग किसके बराबर करोगे? जीरो के बराबर। हाँ, तो x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। एक प्रश्न तुम्हारा सब डाउट क्लियर हो जाएगा। x बराबर यहां जाएगा -2, x बराबर यहां क्या जाएगा? -5। पहले हम निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल। चलो शून्यकों का योगफल निकालते हैं पहले। शून्यकों का योगफल देखो कितना बढ़िया क्लास लग रहा है। करने गाते रहते। घर तो है जैसे सिखाए तो उसे करोगे। मेन जगह यही है, अगर तुमको घर पर अच्छी सभ्यता दी जाएगी तो अच्छी करोगे। उल्टा सीधा सिखाए घर वाले, जैसे घर वाले हैं वैसे बच्चे भी रहेंगे। ये नियम होता है, जैसे घर वाले होते हैं वैसे बच्चे भी होते हैं, ध्यान रखना चाहिए। ठीक, चलो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा? अब बताओ शून्य कौन कौन निकलेंगे? -2 और -5, तो -2 -5 कितना आएगा? -7 आएगा। शून्यकों का गुणनफल निकालो। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? -2 -5 कितना आएगा? 10। हम चेक करना चाह रहे हैं जो शून्यकों का योगफल निकला है, जो शून्यकों गुणनफल निकला है, वह क्या गुणांकों के योगफल और गुणांकों के गुणनफल के बराबर एक नहीं है। आप ध्यान समझना। अब यहां मजेदार चीज है। चलो ये है द्विघात समीकरण, x² प्लस 7x प्लस 10। इसकी तुलना करेंगे हम किससे? ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे? बराबर 0 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख दिया, बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर बताओ एक गुणांक कितना है? 1 है। a का गुणांक 1 है, b गुणांक कितना है? 7 है, c गुणांक कितना है? 10 है। सही है। अब अभी मैं फार्मूला लिखवाया हूं गुणांकों का योगफल, लिखवाया हूं गुणांकों का योगफल लिखवाया। आगे लिखाओगे? आगे गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल बताओ। मैंने फार्मूला लिखा था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा था? -b अपान a।
अब बताओ बी कितना है 7, तो आगे लगाओगे -7, ए का मान कितना है 1, तो -7/1, एक्चुअल में कितना आएगा ये -7। चलो आगे लिखो, गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल हो गया। अब निकालें क्या, गुणांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। क्या फार्मूला होता है, C/A। सी कितना है अपान कितना है, ध्यान से देखो, शून्यकों का योगफल कितना आया हुआ है, गुणांकों का योगफल कितना आया, शून्यकों का गुणनफल कितना आया है, अब गुणांकों का योगफल कितना आया, बराबर नहीं बराबर है। यानी इससे निष्कर्ष कर रहा है शून्यकों का योगफल गुणांकों के योगफल बराबर होता है, और शून्यकों का गुणनफल गुणांकों का गुणनफल क्या होता है, यानी ये क्या है सत्य है। लिखोगे यहाँ पर, यहाँ शून्यकों का योगफल और गुणनफल गुणांकों के योगफल और गुणनफल के बराबर है, अतः क्या है सत्य है। लास्ट तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल और गुणनफल गुणांकों के योगफल, गुणांकों के योगफल और गुणनफल के योगफल और गुणनफल के बराबर है, यानी समान है, बराबर यानी समान है, इसलिए क्या है सत्य है। बस ये करना था, इसको उतार लो, एक प्रश्न करके दिखाओ हमको, ये वाला उतारो पहले उसको। चलो दूसरा प्रश्न है, x² -2x -24। जरा सिंपल गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। चौबीस आए, 24 को ऐसे तोड़ने घटाने पर 2 आए, गुणा और 2 को ऐसे तोड़ना है, गुणा करने पर 24 आए, और जो घटाने पर 2 आए। अच्छा चाहो, और 6 में 4 घटा कितना आएगा 2 आएगा। -6x + 4x -24 हो गया, यही करना था। आए x बाहर निकाल लेंगे, x -6, अभी एक दिखा देंगे क्या लिख रहे थे, इतना आ गया। दोनों के क्या माना है, x -6 x + 4 आ गया। लिखेंगे यहां पर शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या लिखेंगे, x -6 बराबर 0, x + 4 बराबर 0। 0 - 6 और 0 कितना आएगा, लिखो मत, सबका ध्यान दो से बता दे रहा हूं मैं, तो तुम भगाओगे, यहां बता दे रहा हूं, तुम भगा दो यहां से। x कितना आ गया -7। अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक, शून्य का निकला 6 प्लस -4, तो 6 में से -4 घटा कितना का जी 2 आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 6 गुणे -4 कितना आएगा 24। अभी शून्य का निकला है, अब निकालना है गुणांक, ठीक, ax² + bx
प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर किसका तुलना करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। बताओ ए का मान कितना है, बी का मान कितना है -2, सी का मान कितना है 24। निकालो यहां पर, पाई निकालो गुणांक, गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल। बताओ फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस माइनस बी अपान ए। बी कितना है, पहले से माइनस लगा होता है, ए का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आ गया। गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल हो गया, आप क्या निकालेंगे गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला क्या होता है सी बटा के ए। सी कितना है -24, ए है 1, कितना आ गया, ध्यान से देखो शून्यकों के योगफल कितना आया, क्या गुणांकों के योगफल भी 2 आया है। शून्यकों का गुणनफल कितना है -24, क्या गुणांकों का योगफल -24 नहीं है, हो गया, दोनों बराबर है, सत्य है, ये करना था।